नादरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की जो सेकंड वेव है इसने दुनिया भर के तमाम मुल्कों को एक मर्तबा फिर कहना चाहिए कि ऊपर नीचे कर दिया है, हलचल एक मचा दी है। और बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके अंदर उनके सियासी हालात, उनके इकोनॉमिकल जो हालात हैं वो एक बार फिर जो है वो अबतरी का शिकार है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसी न्यूज़ के ऊपर हम बात करें जिसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी हो। कोविड का नाम सुनकर बहुत सारे जो हमारे नाजरीन हैं वो भी काफ़ी परेशान हो गए हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि ये एक हकीकत है, एक अटल हकीकत है। इसके बारे में चाहे बैक एंड कुछ भी कॉन्स्पिरेसी रही हो, लेकिन ये हकीकत है कि इसने तमाम दुनिया को झंझोड़ कर हिला कर रख दिया है और बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से डिस्टर्ब हुई हैं। यही डिस्टर्बेंस इस वक्त हमें पाकिस्तान की फ़िज़ा में भी नज़र आती है कि वहाँ पर भी एक बार कोविड की सेकंड लहर की वजह से सियासी और जो इकोनॉमिकल हालात हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमने हमारे जो रेगुलर न्यूज़ एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सैयद सलमान शाह, इनको दावत दी है और एक बार फिर वो हमारे साथ हाजिर हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान, हम आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आपको पता है कि कुछ हालात पाकिस्तान में इस वक्त सोशियो इकोनॉमिक जो हैं वो कोविड की वजह से काफ़ी इफ़ेक्टेड हुए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी डिबेट्स हैं। कैसे देखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर, असल में देखें, कोविड का जो इशू है वो ओवरऑल ग्लोबली बेसिकली अफेक्ट कर रहा है हर इंडिविजुअल की लाइफ को। और इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब जहाँ की आबादी ख़ास तौर पर जो है 50% आबादी या 40% आबादी ख़तरे गुर्बत से नीचे रहती हो, तो आप अंदाज़ा लगा दें वहाँ कितना ज़्यादा ये अफेक्ट कर रहा होगा। पहले तो ज़रा सिनारियो समझने, आजकल जो कोविड के बारे में जो डिबेट है ग्लोबल, वो क्या है। देखें, ये डिबेट चल रही है, बाइनरी आर्ग्यूमेंट एक चल रहा है, उसमें यह है कि जो ह्यूमन लाइव्स हैं, यानी जो हेल्थ है वर्सेस इकोनॉमी, मतलब दुनिया के जो भी लीडरशिप है आजकल, उसके सामने ये क्वेश्चन है कि उसको बैलेंस करना है इन दो फैक्टर्स के दरमियान। मुनासिब बात है ये। ठीक, ठीक है, और इकोनॉमी, ठीक है। यानी इकोनॉमी को भी चलने देना है, और अगर लॉकडाउन करना है तो ऐसा करना है कि कम से कम लोग मुतासिर हों। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये एज अ न्यू नॉर्म कोविड को एक्सेप्ट करना है और हमें ये ऐसे बर्ताव करना है, ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप रहना ही इसी के साथ है हमें। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर दुनिया के लीडर के सामने ये चैलेंज मौजूद है कि वो किस तरीके से बैलेंस करेगा इन दो चीज़ों को, यानी हेल्थ वर्सेस इकोनॉमी। हेल्थ में आप ह्यूमन लाइफ्स की बात कर रहे हैं, और इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को आपको चलने देना है और किस तरीके से आपको कम से कम जो है वो डैमेज करना है ह्यूमन लाइफ को और हेल्थ को। अब ये जो जितनी स्मार्टली करेगा उसकी उतनी ही तारीफ होगी, और वो उतना ही उसकी जो है वो सियासी जो कद है वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए, जिन्होंने भी ये किया है वो एकदम उनको जो है वो ग्लोबल स्टेज पे आ गए। इमरान खान के हवाले से बात मशहूर है कि उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का फिनोमिना यूज़ कराया, उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया और उसकी वजह से जो है वो यूएन तक से जो है वो जो तारीफ आई। इसी तरीके से आप देखें, इसमें दो चीज़ें हैं ताहिर, मैं आपको ज़रा पेश कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है। दो मॉडल हैं, एक है साउथ कोरियन मॉडल। साउथ कोरियन मॉडल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, यानी जो हॉटस्पॉट थे कोविड के, उन्होंने उसको फ्रीज किया, उन इलाकों को लॉकडाउन किया, ठीक है, और टारगेट किया उन लोगों को जो कि बीमार हुए हैं, कोविड से मुतासर हुए हैं या हो सकते हैं, और बाकी उन्होंने इकोनॉमी को चलने दिया। ये हो गया साउथ कोरियन मॉडल, ठीक है। दूसरा मॉडल है स्वीडिश मॉडल। स्वीडन ने क्या किया, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है, उसने क्या किया, उसने पूरी इकोनॉमी बंद ही नहीं की, लॉकडाउन किया ही नहीं, उन्होंने चलने दिया। चूंकि उनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, उन्होंने पूरी इकोनॉमी को चलने दिया, और जो भी फिर मुतासर हुआ इक्का दुक्का लोग, जाहिर सी बात है उनके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट, उन्होंने उसको क्या किया, उनको ज़बरदस्त हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया और बेनिफिट दिए। तो ये दो मॉडल हमारे सामने थे, साउथ कोरियन मॉडल और स्वीडिश मॉडल, ठीक है, जिसमें स्वीडिश मॉडल में तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अमेरिका है और बाकी यूरोप की कंट्रीज है, उन्होंने बाकायदा लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर पाकिस्तान की भी आप बात करना चाहें तो पाकिस्तान ने भी लॉकडाउन कर दिया था, ठीक है। अब उसमें वो होता क्या है लॉकडाउन में, जरा ये समझें, और ये ग्लोबल फिनोमिना है, ये सब पर अप्लाई होता है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने जरा सा इसको सुपरफिशियली टच करते हुए हम चले गए। ठीक है, होता क्या है, देखिए ये तो बहुत इमोशनल आर्ग्यूमेंट हो जाता है जब आप बात करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी को आप बचा लें या फिर आप जो है वो इकोनॉमी को चलने दें, तो जाहिर सी बात है सब जो है वो उस तरफ चले जाएंगे, इंसानी ज़िंदगी की तरफ। लेकिन अगर आप इस इमोशनल आर्ग्यूमेंट से ज़रा बाहर निकलें और देखें कि लॉकडाउन भी बेसिकली इटसेल्फ एक जो है वो क्राइसिस जो है वो क्रिएट कर रहा है। वो क्या है, अब ज़रा सा समझ लें इकोनॉमिक साइकिल उसका। जब आप लॉकडाउन करते हैं तो होता क्या है, बिजनेसेस बंद होते हैं। जब बिजनेसेस बंद होते हैं तो जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं
वो बेरोजगार हो जाते हैं। वो बेरोजगार हो जाते हैं तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है। जब उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो वो खरीदना कम कर देते हैं। जब वो खरीदना कम कर देते हैं तो चीजें बिकने जाती हैं। जब बिकना कम हो जाती है तो प्रोड्यूस्ड और सेल्स होना कम हो जाती है। जब ये हो जाता है तो बिजनेसेस फर्दर जो है वो ले ऑफ्स करते हैं, मजीद लोगों को निकालते हैं। तो ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल जो है, ये चक्कर जो है, ये विशियस सर्कल मनुष्य का चल पड़ता है। और इससे होता क्या है, ये इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है, सुकड़ जाती है जिसे कहते हैं उर्दू में। तो ये फिनोमेना जो है, इसको जो जितने स्मार्टली जिसने मैनेज किया वो उतने अच्छे तरीके से कोविड को जो है वो हैंडल कर पाया है दुनिया में। अच्छा, अब क्या हुआ अमेरिका में, एक जो आप बात करें तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि जो है वो $1200 की जो है वो एक उन्होंने इंडिविजुअल को एक वन ऑफ नेचर का बेल आउट दिया ताकि इससे वो कॉप कर सके। पाकिस्तान में इसी तरीके का एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया जिसको एहसास प्रोग्राम कहते हैं। उसमें 12,000 रुपए जो है वो खानदान के फर्द को दिए गए। ठीक है, टोटल जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुख्तस किए हैं पैसे बजट, इसके लिए वो तकरीबन 203 अरब रुपए हैं। ठीक है। उससे जो मुस्तफीद लोग होंगे वो तकरीबन 16.9 मिलियन लोग मुस्तफीद होंगे इस प्रोजेक्ट से। अब ये क्या होता है, ये डायरेक्ट जो है वो कैश इमरजेंसी होती है और कैश जो है वो रिलीफ होता है जो कि दिया जाता है ताकि माइक्रो लेवल पे लोगों को पैसे मिल जाए ताकि वो उनकी क़ुव्वत खरीद जो कि मुतासर हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, और बेरोजगारी की वजह से, उनको जो है वो डायरेक्ट कैश रिलीफ दिया जाए। ये तो प्रोग्राम हो गया। ये अब मैं दोबारा से इसमें आता हूँ कि देखें किस तरीके से सोशो इकोनॉमिक जो फैब्रिक है हमारा सोसाइटीज का कुछ तरीके से उसको डैमेज किया है लॉकडाउन। जो ये आर्ग्यूमेंट है लॉकडाउन वर्सेस नो लॉकडाउन, शायद इसको अगर आप देखें तो बेसिकली इसको बैलेंस करने की जरूरत थी हर जगह। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एक हमें एक पूरा एक जो एंड है एक्सट्रीम वो स्वीडिश मॉडल नजर आता है और एक एक्सट्रीम हमें जो है वो यूके और अमेरिका में नजर आता है कि कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से बिजनेसेस वगैरह बंद हो गए। और मैंने कहा कि अक्सर शहरों में, अक्सर बड़े शहरों में इंक्लूडिंग लंदन, न्यूयॉर्क, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद हुई है। वो जब वो खुलेगी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट कभी भी नहीं खुलेंगे। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक एस्टीमेट के मुताबिक 30% जो रेस्टोरेंट्स बिल्कुल, ये फिगर आपका बिल्कुल सही है। आई चेक्ड इट आउट। और यहाँ जो टोरंटो के लोकल जो अखबार हैं उन्होंने भी तकरीबन कुछ इतने ही नंबर से कहा है कि 30 to 35% जो बिजनेस है स्मॉल और मीडियम साइज, दे विल नेवर गोना बी एस्टैब्लिश बैक, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज है। तो आपके नंबर्स जो हैं वो मैंने इस तरह से मतलब एक तरह से खुद वेरीफाई हो गए थे। अच्छा ताहिर, इसकी तरफ आते हैं कि अब वल्नरेबल है कौन, मतलब कौन ज्यादा मुतासिर हो सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मुतासिर हो सकता है, देखें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इसकी हिट लगी है। देखें वर्किंग क्लास भी वही है, ठीक है, चाहे आप व्हाइट कॉलर जॉब की बात करें या ब्लू कॉलर जॉब की बात करें, वही लोग जब जाएंगे वर्क प्लेस पे उनको ही ज्यादा जो है खदशा इसमें जो है मुतासिर होने का। दूसरी बात, अगर उनकी जॉब जाती है तो इकोनॉमिक वाइज भी वही मुतासिर होंगे। ठीक तो है, सबसे ज्यादा हिट जो लगी है इस पेंडेमिक में वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल को सही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो डबल साइडेड जो है वो वल्नरेबल हो गए थे, दोनों तरफ से वो वल्नरेबल हो गए थे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि हुआ क्या। देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका ये हुआ है वो हुआ ये है कि इस तरफ से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से जो पैसा है वो ट्रांसफर हुआ है जो है वो रिचेस की तरफ, मतलब अमीर लोगों की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल, मैं दुनिया की फिगर बता रहा हूँ। तकरीबन जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है इस साल के शुरू से, फरवरी मार्च से, तब से लेके अभी तक तकरीबन 845 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, 845 बिलियन डॉलर जो है वो इनके पर्सनल असासों में इजाफा हुआ है अमीर लोगों के। अच्छा, इसमें टॉप में आप देख लें, इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर से जिनका ताल्लुक है और सप्लाई चेन से, जिनमें आपको अमेज़न के जेफ बेजोस नजर आएंगे, ठीक है, जी फेसबुक के जो है मार्क जुकरबर्ग नजर आएंगे, जूम का आप नाम ले लें, अलीबाबा है, जी अलीबाबा में जो है, तो आपको ये लोग नजर आएंगे जिनको इनको 845 बिलियन के जो है जिनके जो असासे बड़े हैं उनमें से ये लोग हैं शामिल। तो ये हुआ क्या है, जो ये मैसिव शिफ्ट हुआ है पैसे का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से रिचेस की तरफ, यानी अमीर लोगों की तरफ, ये बेसिकली बात है। फिर आप एक और बात सुने, जब ये शुरू हुआ था सब कुछ तो WHO ने ये कहा था कि जी सब जो है वो मास्क लगाएं और सब सोशल डिस्टेंसिंग करें। देखें उसके बाद उन्होंने कुछ महीने बाद अपना जो नैरेटिव है वो चेंज लिया था। बिल्कुल सही। उन्होंने बोला कि एसिम्प्टोमेटिक जो बंदे हैं जिनको अलामात नहीं है वो ट्रांसफर नहीं करते है जो है
वो ट्रांसफर नहीं करते कोविड एक ह्यूमन टू ह्यूमन। तो फिर उन्होंने एकदम ही यू टर्न ले लिया था, ठीक है। कुछ महीने बाद बिल्कुल यू टर्न ले लिया था कि जो एसिम्प्टोमेटिक बंदे हैं जिनको अलामत नहीं है वो ट्रांसफर नहीं करते। तो आप ये देखें कि चंद महीने सबने लॉकडाउन कर दिया, सबने सोशल डिस्टेंसिंग कर ली, और उसके बाद जो है उन्होंने यू टर्न ले लिया। उसके बाद अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की मैं बता रहा हूँ, WHO की तरफ से, यूएन की तरफ से आया है कि वो कंट्रीज को एडवाइस करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन है वो आप उसको प्राइमरी जो है वो प्राइमरी टूल के तौर पे इस्तेमाल ना करें। हालांकि आप देखें कि शुरू के महीनों में जब पेंडेमिक जो है फूटा था तो उस वक्त बोला था कि भाई लॉकडाउन तो आपको करना ही पड़ेगा, और ताहिर हुआ क्या, एक डोमिनो इफेक्ट होता है। जब एक कंट्री कोई चीज करता है ना तो उसके जो पड़ोस के मुल्क होते हैं उन पे एक प्रेशर आता है वो चीज करने के बिल्कुल सही लिए। है, और जैसा ठीक कि है। मैंने बताया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये बाइनरी आर्गुमेंट बन गया था कि हेल्थ वर्सेस इकोनॉमी, यानी आपने लोगों को जिंदा रहने देना है या इकोनॉमी चलने देनी है। तो इसको बाकायदा एक बाइनरी आर्गुमेंट बना दिया गया था जो कि था नहीं है, ठीक है। अब 2 दिन पहले की डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट की तरफ मैं आपको इशारा करूंगा। उसने कहा है कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो मैं बिल्कुल भी जो है लॉकडाउन नहीं करूंगा। ठीक है। उसने बाकायदा आके कैटेगोरिकली कर दिया कि मैं बिल्कुल लॉकडाउन नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी जो इकोनॉमी है अमेरिका की उसको बहुत बुरी तरीके से मुतासर कर रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ताहिर कि ये किस तरफ बात जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसका सोल्यूशन होगा क्या। ठीक है। ऑलरेडी पाकिस्तान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की इस्तेलाह जो है वो इंट्रोड्यूस कराई और बहुत सारी चीजें। हमें भी ये करना चाहिए कि बिल्कुल, चाहे आप साउथ कोरियन मॉडल इस्तेमाल करें जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया, चाहे आप बिल्कुल स्वीडिश मॉडल पे चले जाएं, लेकिन आप बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन में ना जाएं। ठीक है। ठीक और है। और जो आपने एहसास प्रोग्राम किया है बेसिकली है क्या, आपने जो मोस्ट वल्नरेबल लोग थे उन तक जो है ये कैश रिलीफ पहुंचा दी। देखें ज़कात का मॉडल यही है ताहिर, अगर आप अपने करीब तरीन लोगों में पहुंचा दें, साहिब इस्तेदाद लोगों में, ज़कात का मॉडल यही है, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सलमान, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगा और एक सवाल देखें मेरे, आप माशाल्लाह से एनालिस्ट हैं और तमाम मामला के ऊपर इनकी काफ़ी गहरी नज़र है आपकी, लोकली जो वहाँ पाकिस्तान में हालात बन रहे। देखें एहसास प्रोग्राम है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी फेयर है, इस पर आप क्या बात करेंगे कि वाकई हकदार को वो फंड्स जा भी रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सबसे बड़ा जो है वो तो ये है। ताहिर वैलिड आपका क्वेश्चन, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपका कि हकदार को जा रहा नहीं जा रहा। देखें जो सिस्टम है वो सम ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की है इस गवर्नमेंट ने, ठीक है। आप अप्लाई करते हैं, खानदान में से कोई एक बंदा अप्लाई कर सकता है, आप अप्लाई करते हैं और फिर आपको एक कॉल आती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और फिर आपको बताया जाता है कि आप मतलब आप सिलेक्ट किए गए या नहीं किए गए। अच्छा, इससे पहले जो है क्योंकि हम देख चुके हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत बिल्कुल, ज्यादा मैं उसी तरफ इशारा, नाम नहीं और लेना चाह रहा था मैं, कि उसमें काफ़ी धांधलियां और बाज़ औक़ात तो हमारे सामने ऐसे भी केसेस आए हैं नैब के थ्रू कि जो गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉइज थे वो भी जो है उससे फ़ायदा उठा रहे थे। देखें 100% ट्रांसपेरेंसी तो इंश्योर नहीं हुई है ताहिर, लेकिन ठीक है। मैं आपको ये इंश्योर करा सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ ग्राउंड पे और मेरी बातचीत होती रहती है और ये सब कुछ मैं गो थ्रू करता रहता हूँ। तो सम वॉट जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की गई है, ठीक लेकिन है, आप अगर ये कहें कि 100% नहीं है, क्योंकि देखें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है आपका और सही बीच है। में जो लोग हैं वो आपको मालूम ही है। लूप तो होल्स हैं, 100% ये नहीं तो है, खैर आपकी बात सही है कि लूप लेकिन होल्स आप हैं। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि 70 to 80% लोग जो ऐसे हैं इस प्रोग्राम के तहत जो कि रियली एलिजिबल थे, 70 to 80% लोग ऐसे ही थे। अगर मैं क्वांटिफाई कर सकूं इस बात को तो 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वाकई एलिजिबल थे, जिनको एहसास प्रोग्राम के थ्रू पैसे पहुंचे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये तो बड़ी हौसला अफजा बात है कि ये जो इनिशिएटिव लिया है, और अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं और आप ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने इससे इस्तेफादा हासिल किया है, तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। जी जी बिल्कुल किया है और कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली इसका बजट इतना नहीं रखा गया था, एक्सटेंड करके इसका बजट जो है वो 203 अरब रुपए कर दिया गया है और मैंने बोला है कि एक्सपेक्टेड जो है वो तकरीबन 16.9 मिलियन लोग जो है इससे मुस्तफिद होंगे आने वाले दिनों में। ठीक तो है, ये वाली बात है। जो मैं बात बता रहा था आपको ताहिर, जहाँ इंटरप्ट हुए, जी वो जी, ये था कि जो ज़कात का मॉडल है अगर आप उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें आज भी, हम्म, तो वो बेसिकली आप देखें, आपको इस तरह के पेंडेमिक और क्राइसिस के टाइम पे अगर आपका ये जो ज़कात का इनिशिएटिव है ये अच्छी तरीके से इनेक्ट होता तो आपको कोई नया प्रोग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आपको सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि हम हर चीज में दूसरों की तरफ देखते हैं कि वो कोई सोल्यूशन दे, अच्छा वो लॉकडाउन कर देंगे तो हम भी कर देंगे,
वो ठीक है। कोई बेल आउट पैकेज देंगे, जैसे ट्रम्प ने $2.2 ट्रिलियन का बेल आउट पैकेज दिया तो जी। हम भी देंगे। हम वो नहीं देखते कि जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं हम उससे मुस्तफीद नहीं होते। अगर ज़कात का सिस्टम जो है वो वायबल होता, फंक्शनल होता पूरी तरीके से आज हमारे पास, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कोई नई चीज़ की, ज़कात और उशर का। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो इसमें कहते हैं, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। यानी ठीक। आपकी तरकीब ख़ास है। आपको कुछ ऐसे टूल्स दे दिए गए हैं कि जिसके थ्रू आपको इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं है, आपके ठीक है। पास कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। सिर्फ़ बात ये है कि आप उसको एज़ ए ग्रांटेड लेके चल रहे हैं बस। तो ये सॉल्यूशन की मैंने आपको बात कर दी। ताहिर इसकी बात ये है कि इसमें जो है सर्वाइवल रेट कितना रहा, तो आप देखें 99.99, क्योंकि जो इस रीजन के लोग हैं ख़ास तौर पे सबकॉन्टिनेंट के, जहाँ पर वेदर जो है वो हॉट है, वार्म है, वहाँ पर जो सर्वाइवल रेट है उसका 99.99 है। तो यहाँ पर सर्वाइवल रेट इतना ज़्यादा हो और डेथ रेट इतना कम आया हो फॉर्चुनेटली, तो वहाँ के लोगों को तो बिल्कुल भी जो है इस तरह की डिमांड करनी नहीं चाहिए कि आप कंप्लीट लॉकडाउन कर दें। ठीक है, क्योंकि मुनासिब होता बात है। ये है कि हाँ, क्योंकि इस केस में हो ये रहा है कि जो ये क्योर है इसकी, इट इज़ वर्स देन द डिज़ीज़ इटसेल्फ। ठीक है। ये चीज़ हुई है इसमें। जी, और एक डिस्प्रोपोर्शनेट जो है रिस्पांस देखने को मिला है हमें गवर्नमेंट की तरफ से, हर गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो चीज़ थी वो इतनी सीरियस नहीं हुई थी, जो कि मीडिया ने मेजर हाइप ज़्यादा करके उसका सीरियस ले लिए गए, हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गई, और वो कहते हैं कि बहुत चाय ज़्यादा। से ज़्यादा प्याला गरम, तो वो वाली मिसाल बिल्कुल ठीक है यहाँ जी, पे। जी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ताहिर। ठीक, सही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सलमान, यकीनन इसके ऊपर तो जितनी हम बात करें, डिबेट करें, डिस्कशन करें, ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मैं कोविड के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन देखें यूएस में सर पर आ रहा है, थोड़ा सा मैं गियर अपने शिफ्ट करता हूँ और आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इन जनरल अगर हम बात करें कि जो रिवायती इलेक्शन है उसके मुकाबले में आपको क्या लगता है कि इस बार के इलेक्शन किस तरह से मुख्तलिफ होंगे और क्या इसका इम्पैक्ट नताइज पर पड़ सकता है? ताहिर ऑलरेडी हम पिछली एक सेशन में बात कर चुके हैं कि जिस एक इशू पे बहुत ज़्यादा बात होगी और जो एक इशू बहुत ज़्यादा डिसाइसिव रहेगा इस यूएस इलेक्शन में, वो कोविड-19 का क्राइसिस है और उसकी हैंडलिंग है, ठीक है। और ये रहेगा। और आपको आने वाली डिबेट्स में भी आपको नजर आएगा, ये बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको कैसे हैंडल किया, जैसे कि हमने बताया कि आपको बाकायदा उन्होंने 2-3 दिन पहले ट्वीट किया है कि अगर मैं हो गया सिलेक्ट तो मैं तो बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है। कैटेगोरिकली मना कर दिया कि मैं करूंगा ही नहीं। और हुआ क्या, उन्होंने एक बड़ी सी अनयूजुअल सी बात की। उन्होंने क्या किया, जब वो पॉजिटिव करार दिए गए, उनका जब टेस्ट हुआ और पॉजिटिव हो गए, कोविड पॉजिटिव हो गए, तो वो 15 दिन क्वारंटीन नहीं हुए, वो 2 से 3 दिन में वापस आ गए व्हाइट हाउस। आपने देखा होगा, सबने दुनिया ने फुटेज देखी है। बिल्कुल। और उन्होंने आते के साथ ही व्हाइट हाउस पे मेन उनकी बालकनी में खड़े होके फौरन मास्क हटाया और सिंबॉलिकली ये बता दिया कि भाई ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको आप इतना कोई सीरियस ले रहे हो। तो पूरा CNN, BBC, फॉक्स आप उस दिन देखें तो सब बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इस तरीके का केयरलेस एटीट्यूड शो करना बड़ा ही खराब है। और ये, लेकिन उन्होंने, वो क्वारंटीन नहीं हुए 15 दिन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप वो नोट करें, वो 2 से 3 दिन में वापस आ गए व्हाइट हाउस, और ये कल की जो है वो डिबेट में वो हिस्सा ले रहे होंगे 15 अक्टूबर की। तो आप देखेंगे तो जो इलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। देखें, और यूएस जो है वो रिकवरी वाले फेज में है। लेकिन मैं आपको लास्ट प्रोग्राम में एक बात बता चुका हूँ कि ट्रम्प ने एक और बात भी कही है कि अगर मैं हारा तो ये धांधली होगी। उन्होंने पहले से ही ये बोल दिया है, ये इंदिया दे दिया है कि अगर मैं हारा तो मैं इसको कंसीडर करूंगा कि मेरे खिलाफ धांधली हुई ये है। तो ऐसा लग रहा और है किसने सलमान, धांधली, पाकिस्तानी सियासतदानों से इंस्पायर्ड हो गए हैं बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रम्प। जी बिल्कुल। और हम लोगों को क्योंकि तजर्बा है इसका आपको पता ही है, हमें इनका तजर्बा है कि जब इस तरह के इल्जाम लगते हैं तो आप कैसे काउंटर करेंगे और क्या करेंगे। बाय द वे, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बता दूं, जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी थे, बर्नी सैंडर्स, जी जी। उनका जो सोशल मीडिया कैंपेन पूरा जो हैंडल करता था बंदा, वो पाकिस्तानी था। अच्छा। तो बड़ा मजा आता कि अगर वो सिलेक्ट हो जाते जो बाइडेन की जगह पे और वो डोनाल्ड ट्रम्प से कंटेस्ट कर रहे होते, तो बड़ा बिल्कुल। मजा आता। और आपको ये जो आप बात कर रहे हैं धांधली वगैरह का, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल कर लेता। तो उसको पता था कि धांधली करना और सब कुछ इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में।
तो ये मामला है ताहिर। और इस इलेक्शन में कोविड का असर देखें, बिल्कुल बिल्कुल होगा। और डोनाल्ड ट्रंप जिसने जो लाइन टोकी हुई है कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा और मैं दोबारा से खोलूंगा सब कुछ, बिजनेस जो बचे कुछ हैं, और मैं जो है वो, उसने एक और ट्वीट की कि मैं स्टिमुलस पैकेज दूंगा, मजीद जी एक स्टिमुलस पैकेज दूंगा, मजीद एक बेल आउट पैकेज का उसने इंडिया दिया है डोनाल्ड ट्रंप का, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि एज ए बिजनेसमैन उसको पता है कि जब स्टिमुलस पैकेज आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो बड़ी कंपनीज को दिया जाता है ताकि वो फर्दर जो है वो जो रुक गया है सिलसिला एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जनरेशन बिल्कुल का, वो क्रिएट करें बिल्कुल। और एक्सपैंड करें। बहुत सारे लोगों से जी लोकली मेरी यूएस में बात भी हुई है, उनसे पता भी चला है। सम ऑफ देम दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू एक्चुअली गेट दैट चेक। कुछ को मिल चुका है जो कि वाकई उनको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ है। यकीनन जैसे घर में अगर 4 फर्द रह रहे हैं, अफराद रह रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते ना वहाँ पर। तो जो सेटअप है वो थोड़ा सा कनाडा से डिफरेंट भी है, वहाँ पर बेनिफिट्स का सेटअप भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये चेक वाकई लोगों को काफ़ी मददगार साबित हुआ और लोग इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आए मुझे। जी, कुछ कंडीशंस हैं, उन्होंने कुछ कंडीशंस जी रखी जी हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ। जी जी। लेकिन ये कि जाहिर सी बात है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एहसास प्रोग्राम इसी की एक कड़ी है। उन्होंने भी ये किया है पाकिस्तान में भी, कि डायरेक्ट कैश रिलीफ दिए माइक्रो लेवल पर कंज्यूमर को नीचे, ताकि वो उसकी जो कुव्वत खरीद है वो टेम्पररी बढ़ सके। इसका सारा मुद्दा यही है कि एक महदूद वक्त के मुताबिक जो है उसकी जो कुव्वत खरीद है वो बढ़ जाए, ताकि वो जो सर्कल है इकोनॉमी का, कि चीज़ें खरीदी जाए मजीद, और फिर प्रोडक्शन हो, और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वो चलता रहे, वो चक्कर किसी तरीके से चलता रहे। और इसे स्टिमुलस पैकेज कहता है। अमेरिका में 2.2 ट्रिलियन का दिया था, यूरोप ने कई जो है ट्रिलियन डॉलर का ओवरऑल दिया था यूरो का। तो ये गवर्नमेंट इसलिए देती है पेंडेमिक के टाइम पे, ताकि वो जो सर्कल है इकोनॉमी का वो वो ना रुके, चलता वो रहे, पहिया ना रुके बिल्कुल सही। ठीक, मईशत का, वो चलता सही। रहे। तो सलमान, वो इसलिए दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। काफ़ी आपने चीज़ों के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस दिया और हमारे नाजरीन जो है वो यकीनन इसको सुनकर ख़ुद फैसला करेंगे कि लॉकडाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, हर कंट्री के अपने डायनामिक्स होते हैं, हर कंट्री के अपने हालात होते हैं। तो देखना होगा आगे आने वाले दिनों में कि तरक्की पजीर ममालिक जैसे कि पाकिस्तान है या इंडिया है, वो किस तरीके से आगे अपनी अप्रोच लेकर चलते हैं उन ममालिक के मुकाबले में जहां पर वसाइल की कोई कमी नहीं है और गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा लेकर इस बात के लिए तैयार बैठी है कि किस तरह अपने लोगों की मदद की जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सलमान। इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर दावत देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह जो है वो आप हमारे प्रोग्राम में आते रहें और इसी तरह हमारे नाजरीन को जो है वो अपनी अच्छे अच्छे एनालिसिस से जो है वो आगाह करते रहें और उनको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया था।